तो मेरे भाई जी के सीज़न 3 एपिसोड 51 मेरे हिसाब से काफ़ी एक डिसेंट एपिसोड था, अच्छा खासा एपिसोड था। पर मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा कि जो हाइप अप कर रहे थे एपिसोड्स को, मतलब जो फैंडम हाइप अप कर रहा था ये पूरा एपिसोड को, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा एपिसोड थोड़ा मतलब फेल शॉर्ट किया है, थोड़ा कमी मेरे को दिखाई दे रहा है ये एपिसोड में। और मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या एग्जैक्टली यहाँ पर पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने मांगा में ये पूरे सेगमेंट को देखा था, परफेक्शन या जो कुछ भी ये सेगमेंट कहलाता है, जब मैंने ये पूरे सेगमेंट को मांगा में रीड किया था, इट कन्वेड द इमोशन ऑफ द कैरेक्टर रियली वेल मैन। मेरे को ऐसा लग रहा था कि आई रियली फेल द कैरेक्टर। ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक चीजें चल रहा है। वो कहीं ना कहीं ये एपिसोड में मेरे को थोड़ा मिसिंग लगा था। बहुत ही एक अच्छा एनिमेशन प्रोसेस था, अच्छा एनिमेटेड सीक्वेंसेस हमको दिखाई दे रहा था, फाइटिंग कोरियोग्राफी अच्छा था। पर कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा ओवर एनिमेट किया गया है। ऐसा लग रहा था कि मेरे को, मतलब पर्सनली ऐसा लग रहा था कि जो इमोशंस मांगा ने कन्वे किया था वो कहीं ना कहीं ये पूरा एनिमे एपिसोड उसको सही तरीके से, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मांगा रीडर हूँ, वो मतलब कन्वे नहीं कर पाया है ऑडियंसेस को। मुझको पता नहीं तुम लोग कैसे देख रहे हो उसको, पर मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि अच्छा एपिसोड था, बट मांगा डिड इट बेटर इन माय ओपिनियन पर्सनली। ऑलराइट, ये एपिसोड का शुरुआत होता है माँ की जेनिन क्लैन के हाउस होल्ड में जाते हुए। जैसे वो एंटर करती है जेनिन क्लैन के हाउस होल्ड में, उसको नाओया मिलता है। नाओया उसको कई सारी चीजें बोल रहा था, उसके फेस के बारे में बात कर रहा था, वो उसको यूजलेस बोल रहा था हमारा भाई नाओया। पर माकी नाओया को ज्यादा भाव नहीं देती, उसको पता है कि नाओया किस तरीके का इंडिविजुअल है, तो वो अपने रास्ते पे निकल पड़ती है। माकी को उसकी माँ भी मिलती है, माँ उसकी माकी के ऊपर चिल्ला रही थी, उसको वो यूजलेस बोल रही थी, कई सारी चीजें बोल रही थी माकी की माँ उसको। पर माकी अपने माँ की बातें ज्यादा दिल पे नहीं लेती, वो निकल पड़ती है जेनिन हाउस होल्ड के इन्वेंट्री सेक्शन में, जहाँ पर से वो कई सारे कर्स टूल्स को एक्वायर करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आई थी इन द फर्स्ट प्लेस। पर ये उतना आसान होने वाला नहीं था माकी के लिए। माकी जैसे ही जेनिन हाउस होल्ड के इन्वेंट्री सेक्शन की तरफ बढ़ रही थी, वैसे ही उसके सामने उसका डैड दिखाई देता है। ओगी जेनिन वहां पर ही खड़ा था। ओगी जेनिन ने माई को ऑलरेडी बहुत ही एक लीथल ब्लो डिलीवर कर दिया था। माकी को पता था कि उसको फेस ऑफ करने पड़ेगा अपने फादर के अगेंस्ट। वहां पर हम देखते हैं कि ओगी और माकी जेनिन के बीच में, दोनों लोगों के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है, जिसमें ऐसा इनिशियली लगा कि माकी के पास अपर हैंड है, क्योंकि माकी ओगी का जो ब्लेड है उसको वो कट कर देती है। पर ओगी बहुत ही आसानी से अपने कर्स एनर्जी को एक्सटेंड करते हुए वो माकी के ऊपर लीथल ब्लो मारता है, जिसकी वजह से वो माकी को एब्सोल्युटली सबड्यू कर देता है। और बहुत ही एक क्रेजी पैनल हमको दिखाई देता है, जहां पर ओगी जेनिन माकी और माई को, दोनों लोगों के डेड बॉडी को वो ले जाके एक पिट में फेंक देता है। अब यहाँ पर ये लोकेशन पे जहाँ पर ओगी जेनिन ने माकी और माई को फेंका है, वहां पर कई सारे क्रेजी लेवल के कर्स स्पिरिट्स है। ये एक्चुअल में ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। ये पूरा फैसिलिटी ट्रेनिंग या पनिशमेंट के लिए यूज किया जाता है। पूरा फैसिलिटी दोनों लोगों के ऊपर ओगी जेनिन ने बहुत ही लिटिल ब्लोज मारा था, जिसकी वजह से दोनों लोगों का डेथ होने वाला था। पर ये सब सारी चीजों में हम लोग ओगी जेनिन का फ्रस्ट्रेशन देखते हैं। ओगी जेनिन बोल रहा था किस तरीके से उसका भाई नाव भी था, उससे ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, पर क्योंकि ओगी जेनिन के दोनों बेटियां उतने स्ट्रांग नहीं थे, इस वजह से ओगी जेनिन कभी भी जेनिन क्लैन को लीड नहीं कर पाया। और यहाँ पर ओगी जेनिन बहुत ज्यादा कोस रहा था अपने ही दोनों बेटियों को, जिनको बहुत ही खतरनाक तरीके से उसने मारा है। ओगी जेनिन अपनी बेटियों को मरने की स्थिति में छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि माँ अपने आप को सेक्रीफाइस करती है माकी के लिए। माँ अपना जो कुछ भी एनर्जी था वो ट्रांसफर करती है माकी को। ये बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया गया था, जिस तरीके से उन लोगों ने डिपिक्ट किया था माँ बोलते हुए माकी को, या जो कॉन्वर्जेशंस चल रहा था माकी और माँ के बीच में, ये पूरे फ्लैशबैक में, वो मुझे लगता है कि काफी ब्यूटीफुल तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। माँ बोलती है माकी को कि तुझको पता है कि क्यों जुजुत्सु हाई में लोग बोलते हैं कि ट्विंस मतलब जुड़वा पैदा होना एक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज है। वो इस वजह से रहता है क्योंकि जो पावर रहता है वो काइंड ऑफ स्प्लिट हो जाता है दो सोल्स में। तो इवेंचुअली माँ यहाँ पर माकी को अपना पूरा ट्रांसफर करके, पावर ट्रांसफर करके, या अपना पूरा एनर्जी ट्रांसफर करके, वो काइंड ऑफ जो उन लोग ट्विंस थे अब उन लोग एक बन चुके हैं, दो बहन अभी एक बन चुके हैं। और माँ अपने फाइनल मोमेंट्स में बोलती है माकी को कि तू मतलब सब सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर देना, मेरा आखिरी इच्छा यही है कि तू किसी को मत छोड़ना, सब सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर देना। माँ के अपने कॉन्शियसनेस में आने के बाद हमको माकी के हाथ में क्रेजी कर्स टूल दिखाई देता है, जिसके जरिए से माँ की ओगी जेनिन को स्प्लिट सेकंड्स में हरा देती है, उसका सिर ही वो अलग कर देती है, जो बहुत ही एक सैवेज पैनल था हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। माँ ने जिस तरीके से माकी को बोला था कि सब सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देना, माकी यहाँ पर एब्सोल्युटली सैवेज लग रही थी। वो यहाँ पर बज़र्क मोड में जाने के लिए तैयार थी। उसका इंटेंशन हमको दिखाई दे रहा था, उसका इंटेंट रिजॉल्व हमको सब सारी चीजें दिखाई दे रहा था। और हमको यहाँ पर से पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो मतलब क्रेजी होने वाला है यहाँ पर। ओगी जेनिन की डेथ के बाद जेनिन क्लैन के एलीट फाइटर्स
जो बहुत सारे हैवी क्वांटिटीज में थे वो कन्फ्रंट करते हैं माकी को, और माकी यहाँ पर मादारा स्टाइल वो कंप्लीटली वन बाय वन सब सारे लोगों को स्लैश करते जाती है। पूरा घर मतलब खून में तब्दील हो जाता है। सब सारी जगह पे हमको ब्लड दिखाई दे रहा था। माकी वन बाय वन जो मतलब कोरियोग्राफी था यहाँ पर वो एब्सोल्युटली सुपर्ब था। सब सारे लोगों को ठोक डालती है यार माकी। ये सब सारे जो एलीट स्क्वाड थे सब सारे लोगों को ठोक डालती है वो। अब मेरे को यहाँ पर क्वाइट सरप्राइजिंगली नोबुआकी ज़ेनिन का जो पूरा सेगमेंट था माकी के अगेंस्ट वो मेरे को बहुत ज़्यादा ही कूल लगा था। हालांकि माकी ने उसको भी ठोक दिया था, पर जो वो पूरा सेगमेंट था वो काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट को एनिमेट किया गया था यार, वो अच्छा लगा मेरे को। रांता ज़ेनिन अपने कर्स टेक्निक के जरिए से जो बहुत ही एक क्रेजी लेवल का कर्स टेक्निक था उसका हमको आइज दिखाई दे रहा था। माकी को स्टेयर डाउन करते हुए उसका कर्स टेक्निक जो बेसिकली एम्फोसाइज करता है एक इंडिविजुअल को एक ही जगह पे अटका के रखने के लिए, एक तरीके से शैडो पैरालिसिस जुत्सु था यहाँ पर। हमको माकी रांताना ज़ेनिन की वजह से वो एक ही लोकेशन पे फिक्सेटेड हमको दिखाई दे रही थी। रांताना ज़ेनिन बेसिकली यहाँ पर वो जिन्निची ज़ेनिन के लिए रूम क्रिएट कर रहा था ताकि जिन्निची ज़ेनिन जाके माकी को खत्म कर पाए, फिनिशिंग ब्लो डिलीवर कर पाए। अब हालांकि रांता ज़ेनिन के एफर्ट की वजह से जिन्निची ज़ेनिन अपना गातलिंग स्टाइल अटैक हेड ऑन मार पाता है माकी ज़ेनिन के ऊपर, और हम देखते हैं कि रांता ज़ेनिन के उसके ऊपर वो बहुत ही एक हैवी बर्डन लेता है जहां पर वो अपने आइज को लूज कर देता है। उसके मुंह से खून निकल रहा था, ऑलमोस्ट वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड और मतलब फिनिश स्टेट में था। पर हम ये भी देखते हैं कि माकी ने वो हेड ऑन अटैक लिया, पर एट द सेम टाइम वो जिन्निची ज़ेनिन का सिर ही उड़ा देती है। उसके हाथ में हमको जिन्निची ज़ेनिन का सिर दिखाई दे रहा था जिसको माकी बेसिकली पानी में फेंक देती है। अनदर फकिंग सैवेज मोमेंट फ्रॉम माकी। मेरे भाई जो फाइनल क्लैश था वो था नाओया ज़ेनिन वर्सेस माकी के बीच में। यहाँ पर हमको नाओया ज़ेनिन अपना कर्स टेक्निक 24 फ्रेम पर सेकंड यूज करते हुए दिखाई दे रहा था। बहुत ही क्रेजी अटैक्स वो मारे जा रहा था माकी ज़ेनिन के ऊपर, और ऐसा लग रहा था कि पूरे फाइट में हमारा भाई नाओया ज़ेनिन बेसिकली डोमिनेट कर रहा था माकी को। और एक टाइम पे हम देखते हैं कि नाओया ज़ेनिन एब्सोल्युटली रिडिकुलस स्पीड्स पे मैन्यूवर करे जा रहा था, पर माकी क्योंकि उसने अभी ये मतलब तोजी लेवल का एलीट हेवनली रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर उसके पास आ गया है, इस वजह से हम देखते हैं कि माकी अपने आप को फिक्सेट करती है एक ही पोजीशन पे और वो नाओया को आने देती है अपने करीब। अभी क्योंकि माकी ज़ेनिन का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो एलिवेट हो गया है नेक्स्ट लेवल पे, इस वजह से वो देख पा रही है नाओया ज़ेनिन को। तो जब नाओया ज़ेनिन क्लोज इन करता है अपना फाइनल ब्लो डिलीवर करने के लिए, तब माकी उसको पकड़ के खतरनाक पंच मारती है और उसके यार मतलब पूरा फेस ही टूट जाता है मेरे भाई, क्रैक होते हुए दिखाई दे रहा था उसका फेस। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि जो वो पूरा सेगमेंट था जहाँ पर माकी मारती है पंच नाओया ज़ेनिन के ऊपर, उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। मतलब हमको 3 बार डिफरेंट अटक करके दिखा रहे थे उन लोग, इन सेंस के एम्फोसाइज कर रहे थे उस पूरे मोमेंट के, हमको मतलब डिफरेंट एंगल से दिखा रहे थे उन लोग वही सेम मोमेंट, बट मेरे को उतना खास नहीं लगा यार। पर पंच मेरे भाई बहुत ज्यादा अच्छा था। नाओया का पूरा फेस ही कंप्लीटली मेस्ड अप हो गया था उस पूरे पंच की वजह से। ये एपिसोड मेरे भाई फाइनली खत्म होता है माकी अपने माँ को कन्फ्रंट करते हुए, और हम इवेंचुअली देखते हैं ये एपिसोड के एंडिंग सेक्शन में माकी की माँ जाके नाओया के ऊपर छुरा घोंप देती है यार। वो मतलब फाइनल सीन था, वो पूरा फाइनल सीन था ज़ेनिन हाउस होल्ड के पूरे क्लैश में, और बाद में हम लोग माकी को माई के बॉडी को बेसिकली कैरी आउट करते हुए देख रहे थे, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये पूरा एपिसोड माकी को एक मेजर बूस्ट दे रहा था इस पूरी सीरीज में, और यहाँ पर फीमेल ऑपरेशन का भी एंगल आ गया था जिस तरीके से ज़ेनिन क्लैन ऑपरेट करते हैं। पर हमको क्लियरली मसाजनी बाद में ये सब सारे फेमिनिस्ट टर्म जो यूज किया जाता है वो भी दिखाई दे रहा था इस पूरे एपिसोड में, नैरेटिवली वो हमको दिखाई दे रहा था। यहाँ पर एक बात हम ये भी देखते हैं रांता बेसिकली बोलता है, जब ये फाइट चल रहा था तब रांता एक टाइम पे बोलता है कि ज़ेनिन क्लैन एग्जिस्ट करता है क्योंकि तोजी ज़ेनिन ने हमको ठोकने का नहीं सोचा था। मतलब तोजी ज़ेनिन कर सकता था जो यहाँ पर माकी ज़ेनिन ने किया था, पर तोजी करता नहीं है। तोजी ज़ेनिन बेसिकली ज़ेनिन क्लैन को उड़ाता नहीं है जिस तरीके से माकी ने यहाँ पर पूरे क्लैन को ही स्लॉटर कर दिया था। अब क्या ये जस्टिफाइड है कि माकी ने अपने क्लैन को उड़ा दिया? माई ने बोला उसको उड़ाने के लिए तो माकी ने यहाँ पर उड़ा दिया पूरे क्लैन को। अब ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं नैरेटिवली जो कुछ भी हुआ है माकी के साथ तो वो सेंस करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये पूरे इंसिडेंट की वजह से अल्टीमेटली हमको पता चलता है कि ज़ेनिन क्लैन को 3 मेजर हाउस होल्ड फैमिली से बेसिकली हटा दिया जाता है। तो पूरा मतलब ज़ेनिन क्लैन के लिए डाउनफॉल था एक तरीके से, तो वो एक एस्पेक्ट हमको यहाँ पर कंसिडरेशन में लेना चाहिए ये पूरे चीज में। प्लस जब मैं मांगा रीड कर रहा था तो कई सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या माकी अपने सही मेंटल फ्रेम में है जब ये सब सारी चीजें वो कर रही थी तब। पर हाँ यार अल्टीमेटली ये काफी एक अच्छा एपिसोड था, मैंने एंजॉय किया इस एपिसोड को। पर जो हाइप क्रिएट हो रहा था मैं फिर से बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो लिव अप नहीं किया है एक्सपेक्टेशन को। जब हम बात करते हैं कि क्या हम लोग सोच रहे थे, मेरे हिसाब से ये कंट्रोवर्शियल टेक हो सकता है, पर जेजेके की
जो पहले 2 एपिसोड थे वो मेरे को मतलब सिनेमैटिकली ब्यूटीफुल लग रहे थे, और मतलब वो जो कन्वे कर रहे थे वो मतलब कन्वे हुआ था मेरे लिए पर्सनली एज अ कंज्यूमर। मैं बोलूँगा कि वो मेरे को मतलब अच्छा लगा था। ये एपिसोड बहुत ही एक अच्छा एपिसोड था, पर मेरे को लगता है कि मांगा एक्चुअली, मैं मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये हॉट टेक हो सकता है, कई सारे लिए कंट्रोवर्शियल टेक हो सकता है, ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मांगा ने इमोशंस को बेहतर तरीके से कन्वे किया था। जब हम बात करते हैं ये पूरे परफेक्शन या जो कुछ भी इसको सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं, मेरे हिसाब से पर्सनली ठीक है। आई नो मतलब कई सारे लोग डिसएग्री करेंगे, कई सारे लोग बोलेंगे कि क्या तू भांग पी के आया यार, कुछ भी बोल रहा है, फालतू का रिव्यूअर है, पर ये मेरा ओपिनियन था यार। तुम लोग मतलब वट एवर मैन, आई डोंट नो हु इज गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, बट इफ यू आर a JJK fan, it is what it is, man. I personally believe that manga did it better, alright.